प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी बेनीपुर में हुए 4 लोगों की हत्या का मामला पुलिस के गले की फांस बनता जा रहा है। एक और पुलिस अभी भी निश्चित रूप से हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पा रही है। वहीं पुलिस लगातार एक ही मामले में अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी कर जेल भेजकर किसी तरीके से अपना पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजकर अपना पीठ थपथपा रही है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में गोल गोल घूम रही है और उन्होंने पुलिस की जांच पर शंका जताई। उनका कहना है कि जहां एक और पुलिस पूरे मामले को समझ ही नहीं पा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई प्रकरण शामिल है, जिसकी वजह से इस मामले को कई अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि विगत नवंबर माह के 26 तारीख को गोहरी में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई। जहां एक और परिवार के अन्य लोगों की तहरीर के आधार पर एक ही परिवार के 11 लोगों पर मुकदमा कायम किया गया और उसमें से 9 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तदुपरांत 28 नवंबर को अपर पुलिस निदेशक प्रेम प्रकाश द्वारा ट्वीट कर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ का आगाज करते हुए पवन सरोज नामक युवक को गिरफ्तारी की बात कहकर सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि पवन सरोज मृतक युवती को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज करते थे, जिसकी वजह से युवती परेशान थी और उसने पवन को आई हेट यू का मैसेज कर अपने से दूर जाने के लिए कहा था, जिससे नाराज होकर पवन ने अकेले अथवा आपके साथियों के साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस के अथक प्रयास से 2 और लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की गहराई और असलियत के बारे में किसी प्रकार की कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रही है। अब बात यहाँ फंस जाती है कि या तो पुलिस जांच में कमी कहाँ रह गई है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पूरे मामले में एक चीज उभर कर जो सामने आई है वह यह है कि पूरे मामले की जांच जहां से शुरू हुई थी वहीं पर रुकी हुई है। इस विषय में पुलिस जानकारी देते हुए बच रही है एवं लगातार हो रहे मीडिया के सवालों से कन्नी काट रही है। अधिकारी पूरे मामले में शांत है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले को एक बार फिर से तूल देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव लल्लूराम ने कहा कि प्रदेश सरकार की हीला हवाली नीति और अपने पार्टी के लोगों को बचाने की कवायद में इस पूरे मामले की जांच आधार पर लटक गई है। वहीं कई अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का भी मानना है कि पुलिस सही ढंग से जांच करने से कतरा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इस मामले के कई कोण हैं और हम प्रत्येक कोण का जांच कर रहे हैं ताकि इस मामले की निष्पक्ष और सही जांच हो सके। लेकिन इस पूरे मामले में कई बिंदु ऐसे हैं जिस पर सवालिया निशान उभर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो व्यक्ति इसमें निर्दोष हैं और इस मामले में उन्हें जेल भेजा जा चुका है, पुलिस इस बात की क्षतिपूर्ति कैसे करेगी? पूरे मामले में असल दोषी कौन है? इसका खुलासा कब तक होगा? पवन सरोज या पूरा ठाकुर परिवार, जिसमें 2 लोग एक लंबे अरसे से मुंबई में हैं और एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम है, अगर निर्दोष है तो दोषी कौन है? और अगर दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष ही दोषी है तो दूसरे पक्ष की सामाजिक मान मर्यादा को पुलिस कैसे वापस दिलाएगी? सबसे बड़ा पक्ष यह है कि हत्या के मूल कारण क्या है और इस हत्या के पीछे और कौन हो सकते हैं। अगर गंगापा पर क्षेत्र में हो रही हत्याओं के पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड को खंगाला जाए और पुलिस द्वारा की गई खुलासे को केंद्र बिंदु माना जाए तो यह सारी हत्या घुमंतू जाति के लोगों द्वारा किया माना जाना चाहिए, क्योंकि सभी हत्याओं का तरीका और पैटर्न एक जैसा है, जहां परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी जाती है एवं जो भी लूट खत्म करने के लिए मिले उसे लेकर चला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जिस परिवार की हत्या की गई है वह परिवार अत्यंत गरीब था, जिसकी वजह से लूट हत्या का कारण नहीं हो सकती है। एक और कारण यह भी देखा जाए तो काफी संदेह के घेरे में है, जो कि मृतक परिवार के पारिवारिक स्थिति। लेकिन इन सभी सवालिया निशानों के बीच पुलिस की जांच का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो जांच खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक यही देखा जा सकता है कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे तो कभी पहाड़ के नीचे। अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? अभी तक टोटल 3 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है
उसमें पवन सरोज, रजनीश पटेल और शशि पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरीके के आरोप हैं इनके ऊपर, क्या है पूरा? पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे, जैसे कि कुछ मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, मोबाइल के चैट्स हैं। उसी संदर्भ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को देखते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत जानकारी की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो फॉरेंसिक में पेंडिंग है, इसीलिए इन तीनों को विवेचना में न सहयोग करते हुए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे इनको जेल भेजा गया है। जल्द मृतक परिवार ने 11 नामजद किए थे, उनमें किस तरीके की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है? इन सभी जो मृतक परिवार ने 11 लोगों को नामजद किया था, सभी प्रकरणों में जांच की जा रही है। उनके भी फॉरेंसिक में डीएनए के सैंपल भेजे गए हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया कितने व्यक्तियों के डीएनए? मोरलेस घटना में जितने भी नामजद अभियुक्त थे सबके डीएनए के सैंपल्स भेजे गए हैं और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। जो अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं दो, इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है और किस तरीके के साक्ष्य अभी तक मिले हैं पूरे मामले में इनके खिलाफ? इनके जितने भी मोबाइल के रिकॉर्डिंग्स हैं, मोबाइल के चैट्स हैं और भी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ हैं, इनका उस दिन भी लड़की से चैट्स थे, उसी अकॉर्डिंग में इनको गिरफ्तार किया गया। क्या मामले का खुलासा हो पाया है कि नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे? पुलिस की भाषा में अगर कहा जाए तो 3 जेल चले गए, नामजद आरोपी हैं, लेकिन अभी इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा की है कि नहीं की? जितने भी साक्ष्य मिले हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर तीनों को जेल भेजा गया है और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रही है और समुचित धाराओं में इनके विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। ठीक। चलिए भैया आ जाइए, इधर आ जाइए। सर ये बताएं कि ये हेलो, आप अजीत इधर आ जाओ। थोड़ा साइड करो भैया। रोल। इस सभा में मुख्य तौर पे जो मुद्दा उठाया गया है वो गोहरी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला है, क्या पूरी रणनीति है इस पे? देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून का राज का माहौल, गोहरी में घटना हुई, पिछले दिनों अमेठी में घटना हुई और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जिस तरह दलितों की हत्या हो रही है, खासकर पासी समाज के एक परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या जिस तरह गोहरी में हुई, अमेठी में हुई, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। योगी जी लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, गृह मंत्री दूरबीन से अपराधियों को देखने की बात करते हैं। क्या इस तरह का अपराध उनको नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है? यह परिवार रोज न्याय मांग रहा था, मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहा, फिर भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब आई, मौके पर इस परिवार से मिली, यहाँ परिवार के लोगों ने बताया, उन्हीं के परिवार का एक लड़का जो देश की सीमा की रखवाली कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ कानून के रखवाले उनके परिवार की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। आज कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। हम परिवार के लोगों, पीड़ित परिजनों को के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निश्चित तौर से आज हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर से इनकी आवाज उठाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस ये बताएं कि खुलासा कर चुके हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी के साथ बैठक करें, क्या संदेश देने के? देखिए, आज हम यहाँ आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने, न्याय की लड़ाई लड़ने और पूरा कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्धित है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, पूरे प्रदेश के हर कोनों में हम सभा करेंगे और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर लखनऊ में एक बड़ा जन आंदोलन। सर ये एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि रेप पीड़ित लड़की की अगर मौत हुई है तो उसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पर मंच पर तस्वीर लगाई गई है और कई जगहों पर तस्वीर लगाई है। जो लड़की मारी गई है गोहरी में, उसकी तस्वीर मंच पे लगा करके सभा की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, चूक की गई है। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आए हैं और श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करने के लिए थोड़ी कमियां हुई हैं।